आज मैं सभी लोगों को मैग्नेट के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय लौह पदार्थ कहा जाता है, जिसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के कुछ विशेषताएं होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो यहाँ पे हैं। पहला क्या है? चुंबक सदा लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक जो है सदा लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है, क्योंकि इसे लोड स्टोन या राह प्रकट करने वाला पत्थर भी कहा जाता है। उसके बाद है समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वे समान ध्रुव अपकर्षित करते हैं। और दूसरा जो है, अगर दो चुंबक अगर नॉर्थ अगर समान ध्रुव रहेंगे तो ये जो है एक दूसरे को रेपल करेंगे, अपकर्षित यानी कि दूर धकेलेंगे। और जैसे ही असमान ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ को जब एक साथ लाते हैं, वो जो है अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। उसके बाद है चुंबक के दो पोल पर शक्ति समान होती है। चुंबक के जो दोनों पोल होते हैं, दोनों पोल पर शक्ति जो है समान होती है। और उसके बाद आप चुंबक को कितना भी टुकड़ा कर दे वो, लेकिन वो चुंबक का ही गुण रखेगा। उसमें हमेशा दो ही पोल पाए जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। चुंबक की अगर शक्ति नष्ट करनी हो तो चुंबक को गर्म करके या ऊपर से ऊंचाई से गिरा के उसका शक्ति ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है गुण के आधार पर चुंबक के प्रकार। गुण के आधार पर भी 3 प्रकार गुण के आधार पर होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिव, डायामैग्नेटिव, पैरामैग्नेटिव। फेरोमैग्नेटिक क्या है? जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, लोहे की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। जिसमें कौन कौन है? निकिल, कोबाल्ट, लोहा, फौलाद, इस्पात, ईटीसी। इसकी परमिएबिलिटी जो होते हैं, इसका मान 200 से 1000 ओम तक होती है। इसका जो परमिएबिलिटी जो होती है 200 से 1000 तक होती है। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक। ये वो पदार्थ हैं जो चुंबक को बहुत कम शक्ति से अपने आकर्षित करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो है, इसमें पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अर्धचुंबकीय, यानी कि चुंबक का थोड़ा सा गुण पाया जाता है। जैसे इसमें है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि। ये सब जो है अर्धचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ जिसे हम कहा जाता है, सब्सटेंस कहते हैं। इसकी परमिएबिलिटी 1 से कुछ अधिक होती है। मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का 200 से 1000 होती है, इसका जो है 1 से अधिक होती है। और डाया, जिसमें चुंबकीय गुण न हो, यानी कि नगण्य हो, एक तरह से कहा जाए तो नगण्य हो, उसे डायामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जैसे में इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा बिस्मिथ, नमक, जल, तांबा आदि। इसमें सोना भी होता है, पारा भी होता है, गंधक, फास्फोरस, एंटीमनी भी होता है। इसकी परमिएबिलिटी 1 से कम होती है। अब आते हैं पोल। हम बताए थे चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुव कहलाता है। यानी चुंबक के दोनों पोल पर हम बोले थे शक्ति समान होती है, इन दोनों पर ही चुंबक के मध्य में कोई शक्ति नहीं होती है। उसके बाद चुंबकीय अक्ष। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यहाँ पर देखिए चुंबक बना हुआ है, नॉर्थ और साउथ। इस चुंबकीय अक्ष क्या होता है? ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो बीच का जो रेखा जा रहा है उसे हम देखते नहीं है, ये काल्पनिक अनुभव करते हैं। जो बीच का जो लाइन जाता है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उसके बाद है MNA। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसका क्या है? चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाले तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष MNA कहलाता है। MNA क्या है? चुंबकीय अक्ष के जो लंबवत होता है उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष या MNA कहा जाता है। जो देखिए यहाँ पे लंबा जो है इसका जो है बना हुआ है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, ये है MNA। वो उसके बाद चुंबकीय बल रेखा। वह रेखा जो एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जाती है चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब एक ध्रुव से नॉर्थ से निकला साउथ में आया, फिर नॉर्थ से निकला साउथ में आया, साउथ से निकला नॉर्थ में गया। ये होता है चुंबकीय बल रेखा। आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेट। चुंबकीय बल रेखा के कुछ भी गुण होते हैं,
यह रेखा सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज है कि जो चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से लेकर बाहरी जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर एग्जाम में ज़्यादा पूछता है कि चुंबकीय बल रेखा जो है बाहरी किस ध्रुव से किस ओर जाती है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर। अगर बोलेगा अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखा किस ध्रुव से किस ओर की जाती है, तो साउथ से आती है, नॉर्थ से होते हुए फिर साउथ में आ जाती है, यह है चुंबकीय बल रेखा। उसके बाद सभी चुंबकीय बल रेखा बंद परिपथ बनाती है। चुंबकीय बल रेखा जो बंद परिपथ, ये जो पूरा है ये बंद परिपथ है। चुंबकीय बल रेखा में तनाव होता है, पूरा जो ये चुंबकीय बल है ये तनाव होता है। अगला आते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये नोट में लिख लीजिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस में इसका मात्रक मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर होता है। इसका जो फॉर्मूला B = 5/A, B से घनत्व हो गया, 5 से चुंबकीय फ्लक्स, A क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब आता है चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय रेखाओं के बंद एवं पूर्णमांग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकत्व वाहक बल MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इसका पूरा नाम होता है। चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल MMF कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर टन प्रति वेबर है। इसका फॉर्मूला होता है FM = N × I। इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जिससे 250 एम्पियर टर्न की MF बल उत्पन्न हो रहा है। यानी कि MF जो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स दिया हुआ है 250, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। इससे आपको जो है टर्न पूछ रहा है कि इसका जो है टर्न कितना होगा, ये फॉर्मूला बैठा के निकाल देंगे। उसके बाद आते हैं एम्पियर का नियम। जितना भी चुंबक में नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही पूछाता है। एम्पियर का नियम जो है ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय सुई करंट ले जा रहे चालक के नीचे ले जाओ। एक चुंबक का सुई है, करंट जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके नीचे ले जाएंगे। अपने आप को चालक के ऊपर तैरता हुआ होने की कल्पना करो। यदि चुंबकीय सुई का विक्षेपण आपके बाएं हाथ की ओर हुआ तो करंट की दिशा पैरों से सिर की ओर होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एम्पियर का नियम क्यों प्रयोग किया जाता है। एम्पियर का नियम ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग। उसके बाद आता है स्नो रूल। यह नियम भी एम्पियर के नियम की तरह ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एम्पियर नियम और स्नो नियम दोनों जो है करंट की दिशा ही ज्ञात करते हैं ओवरहेड लाइन में। स्नो शब्द के अनुसार चालक में करंट की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी यदि चालक चुंबकीय सुई के ऊपर हो तथा चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल पश्चिम दिशा में विक्षेपण करेगा। उसके बाद सोलेनाइड क्या है, एक सोलेनाइड होता है एक, यदि किसी चालक तार को गोल आकार में बहुत से टर्न दे दिया जाए तो सोलेनाइड कहलाता है। ये तार जो है इसमें बहुत से टर्न दे दिया जाए तो ये सोलेनाइड कहा गया। इससे संबंधित नियम भी कुछ हैं। हेलिक्स नियम यह कहता है यदि सोलेनाइड को अपने दाहिने हाथ से, मान लिया जाए ये सोलेनाइड हो गया, ये दाहिने हाथ से हम इसे पकड़े हुए हैं, तो जो उंगली है ये सब उंगली, चारों उंगली जो है धारा की दिशा होगी और अंगूठा जो है उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगी। यानी कि सोलेनाइड हेलिक्स रूल है, सोलेनाइड का हेलिक्स रूल जो है यह ध्रुव इंगित कर रहा है, ध्रुव की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी पर है एंड रूल भी है। ध्रुव पता करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एंड रूल। यदि सोलेनाइड में धारा का प्रवाह यदि क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल होगा और एंटी क्लॉक हो तो नॉर्थ पोल होगा। यानी कि हम जानते हैं कि क्लॉक ऐसे बना हुआ आता है और इसमें क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, एंटी क्लॉक विपरीत हो गया। और क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल होगा। उसके बाद है करंट ले जा रहे कंडक्टर के आसपास उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होता है, राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल।
ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 रूल होता है, राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है। कॉर्क स्क्रू नियम जो है कंडक्टर के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। एम्पियर या स्नो रूल का जो ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए जाता है। हेलिक्स रूल जो है, हेलिक्स या राइट हैंड पाम या ग्रिम्पिंग रूल जो होता है सोलेनॉइड तथा विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जानते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर आधारित होता है। जनरेटर में चालक में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के आर्मेचर में चलने की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है लेंज का नियम। लेंज का नियम चुंबकीय क्षेत्र में घूमती चालक में एडी करंट की दिशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एंड नियम, विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब अगला आते हैं फ्लेमिंग का। हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है यह जो है जनरेटर पर आधारित होता है। इससे यदि हम अपने दाएं हाथ को इस बार फैलाए कि अंगूठा, पहली उंगली और बीच की उंगली सब आपस में 90 अंश का कोण बनाए, तो अंगूठा जो है लिखा हुआ यहाँ पे, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और बीच की उंगली चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। यानी कि अंगूठा जो है क्या दर्शाएगा, चालक की गति। ये जो है ये नियम जो होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल चालक की गति की दिशा की तरफ इंगित करेगा। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की दिशा। उस तरह से लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल जो है मोटर पर आधारित होता है, अभी हम बताए थे। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात किया जाता है, यानी मोटर पर आधारित होता है। ये भी उसी तरह से है। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस बार फैलाए कि अंगूठा, पहली उंगली, बीच की उंगली से आपस में 90 अंश का कोण बनाए, ऐसे 90 अंश का कोण बनना चाहिए तीनों उंगली में। बीच की उंगली अंगूठा लगने वाले बल को दिखलाएगा, बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, और पहली उंगली बीच की उंगली जो है ये बीच की उंगली उत्पन्न होने वाली करंट, और पहली उंगली ये जो है चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या है, स्वयं प्रेरण। जब एक ही कॉइल में करंट या फ्लक्स का परिवर्तन किया जाए जिससे कि उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाए, सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वयं प्रेरण कहता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि 2 कॉइल है, यदि 2 कॉइल है इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण मैग्नेट इसमें भी उत्पन्न होने लगेगा।